हालेलुया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होलीगोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, संगति का प्रभाव। जिस तरह 1 शमूएल अध्याय 22 के 2वें वचन में लिखा है, जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। मेरे प्रियो, यह चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने करती है कि आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है, क्योंकि आपकी संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जैसे लोगों के साथ आपकी संगति होती है, आप वैसे ही बनते हैं। बाइबल में जब हम 1 शमूएल अध्याय 22 के 1 से 2 में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि दाऊद अदुल्लाम की गुफा में गया और उसके भाई और उसके पिता का पूरा घराना भी उसके साथ गया। वहाँ पर उसको वह लोग मिले जो कर्ज के नीचे थे और उदास रहने वाले थे। वह 400 लोग थे और दाऊद उनका प्रधान बना। और जब हम 2 शमूएल अध्याय 23 को पूरा पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद वह एक व्यक्ति शूरवीर बन चुका था, और जब लड़ाई होती थी तो वह एक व्यक्ति 800 जन को मारता था, क्योंकि उस समय शारीरिक लड़ाइयाँ चलती थी, पर अब नहीं है। अब हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। मेरे प्रियो, वह लोग जो कमज़ोर थे, कर्ज के नीचे थे, जब वह दाऊद की संगति में आए तो वह बलवान हो गए और उनका कर्ज खत्म हो गया, क्योंकि सही संगति का प्रभाव सही पड़ता है और गलत संगति का प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है। मेरे प्रियो, जितना यह मायने करता है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, उतना ही यह भी मायने रखता है कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है या नहीं। इसलिए सबसे पहले आपकी संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होती है तो फिर पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपने क्या करना है, और फिर आप सही फैसला लेते हैं और आशीषित होते हैं। मेरे प्रियो, आज कुछ लोगों की संगति न ही परमेश्वर के साथ है और न ही शारीरिक रीति से उनकी संगति सही लोगों के साथ है। वह प्रार्थना ही नहीं करते और न ही वचन पढ़ते हैं। वह मसीह होने के बावजूद भी अन्य लोगों के जैसे वे विचार करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, और फिर वह बोलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित क्यों नहीं कर रहा, मैं चंगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सही नहीं है और उस संगति का प्रभाव आपके जीवन पर है। इसलिए मेरे प्रियो, यह ध्यान रखें कि आपकी संगति सही लोगों के साथ होनी चाहिए और सबसे पहले परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारी, परेशानी और कर्जे से आज़ाद हो सकें। जैसे दाऊद की संगति में आकर लोगों का जीवन बदल गया, वैसे ही जब लोग आपको मिलें तो उनके जीवन पर भी सही प्रभाव पड़ना चाहिए। आपको ऐसा बनना है कि जब लोग आपको मिलें तो वह आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस कर सके और आशीषित हो सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके नाम में घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं, उनके जीवन में से गलत लोग जाएं और सही लोग आएं। उनकी संगति परमेश्वर आपके साथ सही हो और यह आपके नाम को महिमा देने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। इस घोषणा को ग्रहण करने के बाद आपके जीवन से गलत लोग, गलत संगतियां जा चुकी हैं। इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमीन।